स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ चैप्टर 8 टर्म 2 का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी एक ही बार अब एग्ज़ाम होगा, है ना। 1-2 मिला के एक ही बार एग्ज़ाम होगा, सिंगल एग्ज़ाम होगा। टर्म वाइज अब एग्ज़ाम नहीं होगा। पहले का वीडियो में भी आपको समझा चुके थे, जो एग्ज़ाम का अपडेट दे रहे थे उसमें भी बता दिए थे कि एक ही टर्म में अब जितना भी एग्ज़ाम है सारा एग्ज़ाम होगा। और अभी वही बात चल ही रहा है। जैक का चेयरमैन भी कह दिए हैं कि एग्ज़ाम होगा, है ना। एग्ज़ाम नहीं होगा का चक्कर में मत रहिएगा कि लॉकडाउन हो गया तो एग्ज़ाम नहीं होगा, स्कूल बंद हो गया तो एग्ज़ाम होगा। लेकिन यही है कि टर्म वाइज एग्ज़ाम नहीं होगा। कहे कि समय कहाँ है। अगर फर्स्ट टर्म का जनवरी तक ख़त्म हो गया, फरवरी में तुरंत नहीं लेगा। अगर फरवरी में ले भी ले तो मार्च अप्रैल में, या मार्च अप्रैल मई में सेकेंड टर्म लेना है तो 2 महीना में सेकेंड टर्म का भी तैयारी नहीं हो पाएगा पूरा, है ना। इसीलिए अभी टर्म वाइज अब एग्ज़ाम नहीं होगा, ये कंफर्म है ना। खैर 1-2 दिन में जैक से भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा कि एग्ज़ाम किस तरह से होगा। लेकिन हम अपने अनुसार अभी कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट तैयारी करिए, है ना। ये चक्कर में मत रहिएगा कि टर्म 1 एग्ज़ाम होगा तब टर्म 2 ना। पूरा कंप्लीट सिलेबस जो भी पढ़ाना है 2022 में सारा चैप्टर को कंप्लीट करिए, पूरा एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ठीक है, तो इसीलिए टर्म 1 का कंप्लीट करा दिए थे, टर्म 2 का अब शुरू कर दिए हैं। बहुत जल्द साइंस भी शुरू करेंगे। अभी थोड़ा सा मैथ को पढ़ा लेते कुछ क्लास। ठीक है, तो 8वां चैप्टर देख रहे हैं। 8वां चैप्टर में MCQ है, जो टर्म 2 में MCQ और ये सब है ना। तो अब जितना भी चैप्टर पढ़ाएंगे सब में MCQ भी बताएंगे, उसका लिखित वाला सब्जेक्टिव भी बताएंगे, शॉर्ट वाला, फिर थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, फिर और लॉन्ग, इस तरह से पार्ट वाइज आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आज चतुर्भुज देख रहे थे 8वां चैप्टर। तो चतुर्भुज का MCQ तो हो गया था, आज देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको। क्वेश्चन देखिए, एक चतुर्भुज का कोण 3, 5, 9 और 13 अनुपात का है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन शायद MCQ में भी था, है ना। तो चलिए यहाँ भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। 3, 5, 9 और 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण याद कीजिए। सभी कोणों को याद करना है। इस चतुर्भुज का अनुपात दिया हुआ। चतुर्भुज में 4 कोण होता है, ये तो पता होगा। कोई भी चतुर्भुज होगा 1, 2, 3, 4 को कोण है। तो ये चारों कोण कितना डिग्री है ये हमको मालूम करना है। दिया हुआ अनुपात में है। ध्यान से देखिएगा, ये हमेशा बोलते हैं जब भी अनुपात भेटाते हैं तब हमेशा ये बोलते हैं कि अनुपात जहाँ दिखे सब में x लगा देना है। अगर ना x लगा देना है, क्योंकि अनुपात मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे ये 2:5 है, मतलब है कि इधर वाला जितना गुना होगा उधर वाला भी होगा। जैसे अगर ये 4 हो गया यानी 2 गुना हो गया तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। अगर ये 3 गुना हो जाएगा, 2 तिया 6 है, तो ये भी 3 गुना 5 तिया 15। तो यहाँ 2 गुना हुआ 2 है, यहाँ 3 गुना हुआ, तो यहाँ 5 भी 2 गुना हो जाएगा और 5 भी यहाँ 3 गुना हो जाएगा। अनुपात मतलब यही है कि दोनों का गुना करेंगे तो सेम गुना होते जाएगा। एक तरफ 5 गुना हुआ तो दूसरी तरफ भी 5 गुना। 2 अनुपात रहे तो 2 को में समझिए तो 4 को वाला भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अनुपात में है, मतलब जितना गुना इधर उतना गुना उधर वाला भी हो रहा है। तो ध्यान से देखिए कितना गुना हो रहा है, जितना इधर उतना उधर। तो यहाँ तो 2 से गुना किए इतना हुआ, 2 से किए इतना हुआ, 3 से किए इतना हुआ। तो यहाँ भी वही चीज़ हुआ है, अनुपात में है, यानी ये जितना गुना होगा उतना ही गुना ये होगा। अगर ये 2 गुना है, 3 दूनी 6, तो ये भी 2 गुना होगा, ये भी 2 गुना, ये भी। अगर 3 गुना है तो ये 3 गुना, ये 3 गुना, ये 3 गुना। तो 3 गुना 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, ये 9 तिया 27 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। तो 3 गुना हो गया। 4 गुना होगा तो सब 4 गुना होगा। अब कितना गुना है ये तो नहीं कह सकते हैं। 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। क्या देखिए ये चारों को जोड़ने से कितना होता है 360 डिग्री। तो ये अगर 3, 5 और 9 और 13 तो नहीं होगा। कहा कि 3 और 5 और 9 और 13 को जोड़ने से 360 नहीं होता है। मतलब ये कितनों गुना होगा, हो सकता है 10 गुना होगा। सब 10 गुना अगर होगा तो ये 10 तिया 30 होगा, ये 10 5 50 होगा, ये 90 होगा, ये 130 होगा। सबको जोड़ के देखिए तो आया है 100, 220, 270, 80, 90, 100, 300 आ रहा है। अगर 10 गुना किए तो 300 आ रहा है, 360 आना चाहिए। तो नहीं समझ में आ रहा कितना गुना। हम अंदाज से 10 गुना किए तो भी 360 नहीं आ रहा है।
चारों का जोड़ने से। तो हो सकता है इससे ज़्यादा होगा, 11 गुना होगा या 12 गुना होगा या 13 गुना होगा या 14 गुना होगा। कितना गुना है नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि जितना भी गुना होगा उतना सब होगा। अगर 10 गुना तो ये भी 10 गुना, ये भी 10 गुना, ये भी 10 गुना, ये भी 10 गुना। अगर 11 होगा तो ये भी 11 गुना, ये भी 11 गुना, इस तरह से। तो चूंकि सब सेम नंबर से गुना होगा, अनुपात का मतलब ये होता है, इसीलिए हम नहीं पता चल रहा अभी कि कितना गुना होगा, 10 गुना, 11 गुना, 12 गुना, तो नहीं पता चल रहा है। तो जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं मैथवा में, उसी को मान लेते हैं x। तो क्या करेंगे, माना। कितना गुना नहीं जानते हैं तो x गुना है, मान लेंगे कि x गुना, यानी ये 3x होगा, ये 5x, ये 9x, इस तरह से। तो माना पहला कोण कितना गुना नहीं जान रहे, लेकिन 3 है तो 3 जान रहे कि 3 होगा, लेकिन 3 गुना कितना होगा ये नहीं जान रहे। तो 3 गुना x मान लेते हैं तो 3x हो जाएगा है। तो दूसरा कोण का हो जाएगा, दूसरा कोण हो जाएगा 5 है, ये जान रहे हैं, कितना गुना नहीं जान रहे तो x माने, तो ये भी कहा कि सेम गुना होता है। तो अगर इसको x से गुना किए तो दूसरा को भी x से गुना करेंगे, तीसरा भी x, चौथा भी x, 4 है, 4 है ना। तीसरा एंगल का हो जाएगा, तीसरा कोण 9 है, तो 9 और x गुना, कितना गुना नहीं मालूम तो x लिखते चलेंगे हैं। चौथा कोण देखेंगे, चौथा कोण कितना 13 है, तो 13 कतई गुना, x गुना है। हो गया काम, बस इतना ही से करना है। अब 4 को कोण आ गया, चारों कोण का योग हम जानते हैं 360 होता है, तो जोड़िए चारों को हैं। क्या लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए चारों को जोड़ दीजिए। 3x + 5x + 9x + 13x बराबर 360। जोड़ दिए, 360 हो गया। अब जोड़िए, 13 और 9 22, 22 5 27, 28 29 30, 30 को x हो गया, इधर है 360। x बराबर हो गया 360 बटा गुना में है तो भाग में हो गया, 0 0 कटा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 12। ये देखिए, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 12। मतलब क्या हुआ, आंसर थोड़ी आया, x आया 12। x जो मान लिए थे कितना गुना होगा नहीं जान रहे थे, तो x मान लिए थे। तो अब मालूम चला कि x 12 आ रहा है, मतलब 12 गुना होगा सब कोण, ठीक। तो इसलिए लिख देंगे पहला कोण को हम माने थे 3x, नहीं मालूम था x कितना गुना, इसलिए 3x लिख दिए थे। अब तो मालूम चल गया ना कि x माने 12, यानी 12 गुना, तो कर दीजिए 12 गुना, 12 3 36 डिग्री, पहला एंगल आ गया। दूसरा एंगल, दूसरा कोण को भी नहीं जाने थे तो 5x लिख दिए थे। अब जान गए x का मतलब 12, तो 12 × 5 60 डिग्री दूसरा। तीसरा एंगल, तीसरा कोण को भी नहीं जाने थे तो 9x मान लिए थे, तो 9 गुना 12 जान गए, 12 9 108। चौथा एंगल भी नहीं जाने थे, चौथा कोण तो मान लिए थे कितना, 13 था तो 13x, तो 13 गुना 12, 12 3 36, 12 का 12 13 14 15, 156 डिग्री है। 1 2 3 4 को कोण आ गया, चारों को जोड़ के देख लीजिए 360 एकदम आएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये बनाने का प्रोसेस है इसका, ठीक है। चलिए, और टिक लगाने वाला रहे तो इतना बनाना नहीं है, उसमें डायरेक्ट इसको इतना लिखने की जरूरत थोड़ी है, डायरेक्ट सबको जोड़ देना है, जोड़ के यार x लगा देना है, माने इतना सा करिएगा समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए हटाते हैं, पिछला वीडियो में बताए हैं डायरेक्ट कैसे इसको निकालना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसी टाइप का होगा तो फिर पूरा नहीं मिटाएंगे, काहे को पूरा मिटाए हैं, नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में दर्शाइए कि आयत के प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। क्वेश्चन दिख रहा होगा, आयत के प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये हमको दर्शाना है बबुआ। आयत का प्रत्येक कोण, आयत कैसा होता है ये तो मालूम होगा, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, और ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको प्रूफ करना है 90 डिग्री, ठीक है। देखिए मान चलिए ABCD एक आयत है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाला का प्रोसेस आपको मालूम होगा, क्या करते हैं, पहले दिया है क्या उसको लिखते हैं, दिया है ABCD एक आयत है,
जिसमें ए को मान लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। आयत माने, और इसमें हम अभी नहीं जान रहे कि सब 90 डिग्री होगा, लेकिन एक ठो को मान लेना है 90 डिग्री, ठीक है। एक ठो को क्या मान लेना है कि एगो 90 डिग्री है, ये समझिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जिसमें एंगल ए बराबर 90 डिग्री है, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो 90 डिग्री मान लेना है एक ठो को, ठीक है। एगो दिया हुआ है, मान लीजिए 90 डिग्री है, ABCD एक आयत है जिसमें ए 90 डिग्री है, ये बना लेना है। उसके बाद देखिए सिद्ध करना है हमको एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, यानी सब का सब एंगल 90 डिग्री। प्रत्येक कोण समकोण होता है बोला है, मतलब जितना एंगल है 1 2 3 4 ABCD चारों है, चारों इक्वल टू 90, समकोण मतलब 90 डिग्री, ये हमको सिद्ध करना है। प्रमाण मतलब है कि अब प्रूफ करने का क्या प्रमाण है उसको लिखिए और प्रूफ बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये इतना सा सब में करना है, क्या दिया है क्वेश्चन में उसको लिखना है और क्या सिद्ध करना है। उसके बाद प्रमाण में आगे बढ़ेंगे। तो प्रमाण में एक हम जानते हैं एक चीज़ कि समांतर चतुर्भुज एक कोण समकोण हो तो उसे आयत कहते हैं, ये हम जानते हैं। समांतर चतुर्भुज, ध्यान से देखिएगा, समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है। चलिए ऐसे ही बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो और आमने सामने का भुजा पैरेलल भी हो, और आमने सामने का भुजा बराबर, आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। तो एक अगर 90 डिग्री हो गया ना, तो समांतर चतुर्भुज में एक 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि सब का सब 90 डिग्री होगा। तो भले यहाँ पे लिख रहे हैं एक तो 90 डिग्री है, यानी है सब 90 डिग्री। कहा कि समांतर चतुर्भुज का गुण है कि एक जैसे ये 90 है तो इसका सामने वाला 90 होगा, सम्मुख कोण बराबर होता है। और दूसरा गुण क्या है कि ये जो संगत कोण है, ये दोनों कोण, ये दोनों का जोड़ 180 होता है। तो एक 90 है तो दूसरा भी 90 है होगा, तब ना 90 90 180 होगा, तो ये 90 आ गया। उसी तरह अब ये 90 आ गई, तो इसका अपोजिट वाला एंगल, ये शीर्षभूमि कोण, इसका जो कोण है वो भी 90 होता है। सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण 90, इसका सब, तो इसका मतलब का एक ठो अगर 90 दिया हुआ है तो सब का सब 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको खाली तरीका से लिख देना है, ठीक है। तो यही आयत कहता है। समांतर चतुर्भुज में एगो कोण समकोण हो गया, मतलब वो समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने का भुजा बराबर, आमने सामने का भुजा बराबर और पैरेलल हो गया है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। और एगो 90 आ गया, मतलब सब का सब 90 आ जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? आयत कहते हैं, ठीक है। तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। क्या कोण हुआ? संगत कोण, संगत कोणों का योग। समांतर चतुर्भुज का संगत कोण का योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज है तो उसका सामने सामने वाला संगत कोण जो होता है 180 डिग्री होता है। तो 180, अब एंगल ए हमको पता है 90, तो इसके जगह ए 90 लिख देंगे, हैं, इसको मान लेंगे समीकरण 1 है। तो 90 लिख दिए एक जगह, प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। तो ये 90 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90, तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल बी भी आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ ए में 90 क्यों लिखे? तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ से, या दिया हुआ है लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 कहाँ से लिखे? दिया हुआ है। अच्छा कहिएगा कि 90 डिग्री तो क्वेश्चन में हम नहीं दिया होता, काहे लगा दिए? कहा कि 90 डिग्री आयत का डिफिनेशन ही होता है कि समांतर चतुर्भुज में एक कोण समकोण हो तो वही आयत होता है, समकोण नहीं रहेगा तो वह आयत होबे नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए समकोण एक ठो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये दिया हुआ है, भले डायरेक्ट नहीं दिया हुआ कि एगो 90 डिग्री है, लेकिन ये दिया हुआ है क्योंकि आयत उसी को कहते हैं जिस समांतर चतुर्भुज का एक कोण कम से कम 90 हो, और एक कोण 90 हो इसका मतलब सब का सब 90 होता है ना। तो वही हमको प्रूव करना है कि सब 90 कैसे है। एगो 90 है तो बी 90 आ गया। अब बी 90 आ गया तो बी एंगल बी बराबर लिख सकते हैं, और एंगल बी बराबर है एंगल डी लिख सकते हैं। क्यों ऐसे लिख दी? बी बराबर डी, तो सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होता है। अच्छा एक ठो और भी तो बराबर होगा, ए बराबर सी भी हो सकता है। अब एंगल ए बराबर एंगल सी और
एंगल बी बराबर एंगल ए सी के बराबर और बी डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण। अब देखिए ए बराबर सी मतलब क्या हो जाएगा, सी ए 90 है तो सी भी 90 डिग्री। बी बराबर डी, बी और डी बराबर है मतलब क्या हो जाएगा, एंगल डी और बी 90 है तो डी भी 90 डिग्री। देखिए ए कहाँ गया, ए 90, बी 90, सी 90, डी 90, सब 90 आ गया। तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। प्रूफ, ये हमको प्रूफ करना था, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। ये होबे करता है 90 डिग्री, आयत का जानबे करते हैं, तो इसको बस थोड़ा सा तरीका से इसको प्रूफ करना था। समीकरण आप चाहे तो इसको 1 माने हैं तो इसको मान लीजिएगा 2 और यहाँ जो बराबर आया 3 उसको समीकरण 3 मान लीजिए और यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1, 2 और 3 से। समीकरण 1, 2 और 3 को मिलाएंगे तो ये तीनों ए बी सी डी सब का सब बराबर आया 90 डिग्री का है, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होता है और ये वाला दोनों का जोड़ 180 होता है। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंब होता है। क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, एक लंब चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज लंब ने का विकर्ण परस्पर लंब होता है, ये हमको दर्शाना है। लंब होता है मतलब 90 डिग्री होता है। समचतुर्भुज कैसा, देखिए समचतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर रहेगा और इसका विकर्ण जो रहता है, ये विकर्ण ये 90 डिग्री में कटेगा, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये प्रूफ करना है कि ये जो कट रहा है यहाँ पे ये सब 90 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए आराम से हो जाएगा प्रूफ, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले हम क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना उसको लिखते हैं। तो दिया है क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है बबुआ, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है मतलब क्या होगा, ए बी बराबर, ए बी जो है बी सी के बराबर होगा, बराबर सी डी होगा, बराबर डी ए होगा। ए बी बी सी सी डी डी ए चारों का चारों भुजा इक्वल होगा, क्योंकि ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का चारों कोण बराबर होता है, भुजा बराबर होता है। ठीक है, चलिए भुजा बराबर है, सिद्ध करना है। इसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये जो समद्विभाजित हो रहा, मान लीजिए ओ इसको, तो ये होता है विकर्ण परस्पर लंब होता है, ये सिद्ध करना है। का समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के का विकर्ण परस्पर लंब होता है, लंब होता है, परस्पर लंब होता है मतलब 90 डिग्री। परस्पर कैसा लिखा था, परस्पर ऐसा, हाँ चलो कैसा भी लिखा था। समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंब होता है, ये हमको सिद्ध करना है। लंब मतलब याद रखिएगा, लंब मतलब का 90 डिग्री है ना, लंब, लंब इसको बोलते हैं, लंब मतलब ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री होता है, ये हमको सिद्ध करना है। प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण, प्रमाणित मतलब क्या प्रमाण है इसको प्रूफ करने का। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ हमको 90 डिग्री सिद्ध करना है। चार गो भुजा हमको इक्वल दिया हुआ है, बाहर बाहर का भुजा, क्योंकि ये समचतुर्भुज है। तो हम समचतुर्भुज है तो ये एंगल हम 90 डिग्री कैसे सिद्ध करें, समस्या है। तो देखिए त्रिभुज में इससे जानना पड़ेगा। इसमें देखिए बहुत सारे त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर, एक ऊपर में त्रिभुज, एक छोटा इधर इधर, चारों तरफ त्रिभुज बन रहा है। तो सभी त्रिभुज में, सभी में कम से कम 2 त्रिभुज इस तरह से त्रिभुज में जाएंगे जिसमें कि ये एंगल मिले, हमको कोई एंगल मिले। और त्रिभुज का गुण में पढ़े हैं कि 2 त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो तो उसका संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा भी बराबर होते हैं। तो 2 त्रिभुज को हमको यहाँ पे सर्वांग सम करना है, और सर्वांग सम हो जाएगा तो 2 संगत कोण बराबर हो जाएगा। संगत कोण बराबर हो जाएगा, उसके बाद काम हो जाएगा। तो चलिए प्रमाण में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ डी में मान लीजिए, चलिए देखते हैं ए ओ डी, ये एक त्रिभुज लिए तो एक ये ले लेते हैं, ताकि सामने सामने को बराबर एंगल करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, डी ओ सी में, और त्रिभुज डी ओ सी में। देखिए 2 त्रिभुज में चल गए, ये दोनों त्रिभुज में। इसमें क्या क्या दिया हो, देखिए ए डी बराबर डी सी,
AD बराबर DC, ये हमको दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि ये समचतुर्भुज का दिया है तो सब बराबर है, तो ये भुजा इसके बराबर है। एक चीज दिया हुआ है, सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 चीज बराबर होनी चाहिए, या तो तीनों भुजा, या तो 2 भुजा, एक एंगल, या तो दो भुजा एक एंगल, या RHS। इस तरह से सर्वांगसम त्रिभुज का कसौटी तो पढ़ा चुके हैं, उसे देख लीजिएगा त्रिभुज वाला चैप्टर में। तो सर्वांगसम सिद्ध करना है, एक तो मिल गया हमको बराबर, ये इसके बराबर। चलिए और कुछ, एक देखिए OD दोनों में है, OD DO है, तो OD बराबर OD, दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में भी ये OD भुजा आ रहा है ना, OD इधर से भी आ रहा है, इधर से भी OD, तो OD दोनों में रहता है, उसको उभयनिष्ठ कहते हैं, तो उभयनिष्ठ लिख देंगे, दोनों में है। और एक की ज़रूरत है, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज ही सम होता है। समांतर चतुर्भुज का गुण है कि इसका जो विकर्ण है वो परस्पर समद्विभाजित होता है। समचतुर्भुज का भी विकर्ण का है परस्पर समद्विभाजित, मान ये और ये बराबर भाग में बटेगा, इधर इधर भी बराबर भाग में बटेगा, ये समांतर चतुर्भुज का गुण है। और समांतर चतुर्भुज होगा तभी वो समचतुर्भुज होगा, ठीक है। सम है तो समांतर भी है, तो क्योंकि इधर से समांतर, इधर दोनों तरफ से समांतर है, यानी समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का गुण है कि ये AO और OC बराबर होता है, तो यहाँ लिखेंगे AO बराबर OC। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, माने बराबर भाग में बांट जाता है। यहाँ से विकर्ण जो है समद्विभाजित होता है, समद्विभाजित होता है, ठीक। तो देखिए 3 को साइड बराबर आ गया, तो साइड सर्वांग समता कसौटी से, साइड से हमको पता चला कि त्रिभुज AOD, लाइट चल गया, समस्या है, AOD सर्वांगसम है त्रिभुज DOC का, ये सर्वांगसम आ गया, ठीक है। हमको सर्वांगसम से इतना ही करना, 90 डिग्री करना है, तो सर्वांगसम आ गया तो आगे भी सिद्ध हो जाएगा। लेकिन लाइट कट गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा आ रहा है वीडियो, नहीं तो फिर ठीक। AOD और DOC सर्वांगसम हो गया बाबू, देखिए ध्यान से, 2 सर्वांगसम त्रिभुज हो तो उसका संगत भाग बराबर होता है। CPCT कहते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट, CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के कॉमन पार्ट जो होता है, यानी संगत भाग वो बराबर होते हैं, चाहे वो एंगल हो या क्या चीज़ हो, भुजा हो, ठीक है। ये दोनों सर्वांगसम हो गया। कैसे सर्वांगसम हो गया, ये भुजा बराबर है, सही बात। OD दोनों में उभयनिष्ठ, सही बात। ये वाला और ये वाला बराबर है, क्यों इसको बराबर लिख दिया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो भी विकर्ण होता है, दोनों तरफ से विकर्ण है, तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ये इसके बराबर, इधर से देखे तो ये इसके बराबर, इस तरह से। तो 3 को भुजा बराबर, यानी दोनों त्रिभुज हो गया सर्वांगसम। अब सर्वांगसम हो गया तो संगत कोण बराबर होगा। हमको तो ये 90 डिग्री सिद्ध करना है, ये वाला, तो ये वाला का बात करेंगे, बाकी एंगल कितना रहे हमको मतलब नहीं, बस हमको इसको 90 करना है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए, एक ये त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में इधर एक एंगल बन रहा है, इस त्रिभुज में ये दोनों संगत है। देखिए तो ये दोनों भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो ये उभयनिष्ठ वाला और ये चतुर्भुज का विकर्ण वाला, उससे एंगल बन रहा है। इधर में भी वही चतुर्भुज के विकर्ण वाला और ये उभयनिष्ठ जो दोनों में था, उससे एंगल बन रहा है, तो दोनों संगत एंगल है। जैसे किसका संगत है, इसका संगत ये है, अगर इधर देखें तो इसका संगत ये सामने है, हमको इसका जरूरत है, तो ये दोनों संगत है आपस में। तो AOD, एंगल AOD बराबर लिखेंगे का DOC, एंगल DOC काहे को बराबर लिखे, तो लिख देंगे बाय CPCT द्वारा, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए बराबर है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये बराबर है, हमको 90 डिग्री लाना है, बराबर है यार, ये लाइन देखिए ध्यान से, ये ऐसे ये वाला ये विकर्ण, तो ये सीधा लाइन ना है। अब सीधा लाइन हमको पता है कि कितना डिग्री होता है, सीधा लाइन कितना डिग्री होता है ये तो मालूम है, सीधा लाइन रहता है, अगर यहाँ से एंगल निकालने कहेंगे तो 180 डिग्री होता है। अब 180 में 2 बंटल है ऐसा, तो ये दोनों जोड़ के 180 होगा, है कहा बोलते उसको रैखिक युग्म, तो वही चीज़ लिख देंगे। और एंगल
AOD प्लस एंगल DOC बराबर 180 डिग्री होता है। क्यों ऐसा 180 लिख दिए? तो लिख देंगे रैखिक युग्म है, ये रैखिक युग्म है, यानी सीधा रेखा बन रहा है ये दोनों के मिलने से, इसके मिलने से ये यहाँ से यहाँ तक सीधा रेखा बन रहा है। सीधा रेखा होता है 180 डिग्री, तो लिख दिए दोनों का जोड़ बराबर 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए AOD और DOC बराबर है कि नहीं बराबर? अब बराबर है तो AOD और DOC की जगह क्या लिख सकते हैं? AOD प्लस DOC किसके बराबर? AOD के बराबर है, तो इसके जगह भी AOD लिख देते हैं। क्या दिक्कत है? दोनों बराबर हैं तो कोनो लिख दीजिए, है बराबर है तो किसी को भी किसी की जगह लिख सकते हैं, तो लिख दिए। AOD दूगो हो गया तो दूगो AOD बराबर हो गया 180। दो गुना में तो उन्हें जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? बॉर्डर पार करेंगे तो भाग में आ जाएगा, कटेगा तो 2 9 18 0, तो AOD आ गया 90 डिग्री। आ गया 90, हमको 90 सिद्ध करना था। लंब कहा था, विकर्ण जो होता है लंब होता है, तो ये 90 आ गया। अब ये 90 तो ये हो 90, ये 90 तो बाकी भी 90 है होगा, है क्या कि ये इसके 90, ये इसका जस्ट अपोजिट है तो ये 90, इधर वाला 90 तो इसका जस्ट अपोजिट वाला भी 90 होता है। इस तरह का एंगल जो बनता है इधर वाला बराबर होता है। क्या बोलते हैं उसको? शीर्षाभिमुख कोण है, तो बराबर होता है, तो वही लिख देंगे। AOD बराबर इतना आ गया, AOD DOC के बराबर है, तो DOA ऐसा लिख देते हैं, एंगल DOC बराबर है AOD, दोनों बराबर है ना, है तो ये 90 है तो एंगल DOC भी 90 डिग्री है। सब 90 आ गया है। लास्ट में लिख सकते हैं कि इधर इधर सब 90 है, तो खैर 90 एक ठो आ गया, मान लीजिए तो लंब हो गया, इधर भी लंब, तो लंब हुआ तो इसका उल्टा वाला भी लंब ही होगा, है ना। अतः लिख देंगे क्वेश्चन से, कहा क्वेश्चन हो गया था? सम चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंब होता है। अतः सम चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंब होता है। ठीक है, क्वेश्चन से मिला के लिख लीजिएगा, ये रफली लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तीसरा क्वेश्चन था, अगला देखते हैं। 5 क्वेश्चन इस वीडियो में देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है, 3 नंबरी क्वेश्चन, उसके बाद ये कुछ दिन और चलेगा, तो 1 2 3 पार्ट और चलेगा, क्या कि थोड़ा लंबा है और थोड़ा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। कोई फार्मूला वाला चीज़ तो है नहीं कि एगो फार्मूला बना दिए बाकी बना लीजिएगा ना, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस मांगता है ना, तो प्रैक्टिस कीजिए। और थोड़ा इसलिए कम ही वीडियो देंगे, कुछ दिन लग सकता है, 4-5 दिन लग जाएगा इसको ख़त्म होने में ना, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। उसके बाद 9 चैप्टर जो है उसमें भी थोड़ा कुछ समय लगेगा, फिर 10, ये सब जो चैप्टर है थोड़ा इसमें समय खींचेगा। उसके बाद फिर उधर जब क्षेत्रमिति आएंगे तो क्षेत्रमिति गनगना के होगा एकदम। ऐसे क्षेत्रमिति एक बार पढ़ा भी दिए, हाँ कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, बाकी चैप्टर भी तो कंप्लीट करा ही दिए हैं, तो वो सब कुछ भी देखते रहिएगा ज़रूरत के हिसाब से। अभी सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, बाकी तो एक्सरसाइज वाइज ख़त्म कर ही दिए हैं, तो वो सबको देखते रहिएगा। अभी एग्ज़ाम का तैयारी करा रहे हैं, तो एग्ज़ाम ऐसे अब मई जून में ही होगा, अप्रैल मई में होगा, है ना, अप्रैल मई में, अभी फिक्स डेट नहीं आया है, लेकिन अप्रैल में चलिए जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए फटाक से, बोला है क्वेश्चन में, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत होता है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर हो, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण बोला है, ये जो विकर्ण है वो बराबर है, तो दर्शाना है कि ये एक आयत है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ हम क्या लिखेगा? समांतर चतुर्भुज ABCD है, ठीक है, जिसमें विकर्ण बराबर है, यानी AC बराबर BD दिया हुआ है, तो फटाफट लिख ही देते हैं, दिया है, नाम लिख देते हैं ABCD, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC बराबर BD है, विकर्ण बराबर है, तो AC विकर्ण है और BD विकर्ण है, तो बराबर लिख दिए। चलिए सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है, लिख रहे क्या लिख रहे? सिद्ध करना है, सिद्ध करना ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है, सिद्ध करना हमको है आयत। तो चलिए शुरू कर देते हैं, कोई झंझट नहीं है। त्रिभुज क्या लिखते हैं? प्रमाणित करते हैं इसको, कैसे आयत है?
देखिए आयत सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये सबको 90 डिग्री सिद्ध कर देना होगा। बाकी समांतर चतुर्भुज बोल दिया था, समांतर चतुर्भुज का तो आमने सामने का भुजा बराबर ही होता है, और आयत में भी वही कंडीशन है कि आमने सामने का भुजा बराबर और सब का सब 90 डिग्री होता है। तो वही चीज़ करेंगे, आमने सामने का भुजा तो बराबर दिया होगा, खाली 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे, पता चल जाएगा कि हाँ ये आयत है। ठीक है, तो 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए जैसे इससे पहले वाला में एंगल सिद्ध करना था तो क्या किए थे, त्रिभुज लेकर के सर्वांगसम कर दिया। अब सर्वांगसम का संगत भाग बराबर होता है, तो इस तरह से किए थे, सिद्ध त्रिभुज को सर्वांगसम करके उसके बाद फिर एंगल को 90 डिग्री लाए थे। वैसे ही यहाँ भी करते हैं। और त्रिभुज ABC और DCB में देखिए ये ABC हो गया और ये DCB, ये दोनों त्रिभुज में हम गौर से देखेंगे और दोनों को सिद्ध करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। सर्वांगसम अगर हो गया तो फिर हम 90 डिग्री धीरे धीरे सिद्ध कर ही लेंगे हैं। दोनों त्रिभुज में देखिए क्या बराबर है, सबसे पहले बराबर देखते हैं ABC में देखना है, BC BC CB BC, BC इसमें भी आ रहा है ABC, और इसमें DCB में भी CB आ रहा है, दोनों का है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। ABC में BC आ रहा है ना, DCB में भी ये लाइन आ रहा है, तो ये लाइन इधर से CB, इधर से B, इधर से आएंगे तो BC बराबर है, दोनों में रहता है तो उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। एक बराबर हो गया। और चूंकि ये समानांतर चतुर्भुज है तो एक चीज़ और जानते हैं, ये AB बराबर, ये AB बराबर DC होगा, DC क्या को होगा, समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज के का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। या आमने सामने ना लिख करके सम्मुख भुजा लिख सकते हैं, आमने सामने को ही सम्मुख भुजा कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दो हो गया। और कुछ, ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर। अच्छा विकर्ण तो पहले से बराबर दे दिया है, AC बराबर BD क्या है, दिया है, विकर्ण बराबर है, दिया है। AC इस त्रिभुज में आ रहा है, ये BD इस त्रिभुज में आ रहा है, इधर वाला में, दोनों बराबर हो गया। तीन गो इसमें भी बराबर हो गया, साइड 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DCB। सर्वांगसम अगर हो गया दोनों तो इसका संगत भाग बराबर होता है, CPCT से हम जानते हैं। तो संगत भाग बोले, देखते हैं कौन सा है संगत भाग। ABC में अगर एंगल ABC देखें, एंगल ABC ये किसके बराबर है, ABC, तो ये किसके बराबर होगा, DCB। ABC में ये वाला बन रहा है और DCB में ये बन रहा है, तो दोनों संगत है एक जैसा। तो एंगल DCB बराबर है बाय CPCT। CPCT लिख देते हैं सर्वांगसम होने के बाद कि CPCT से ये बराबर है। अब देखिए फिर से ध्यान से देखिए, 90 डिग्री हो गया आराम से। ये दोनों का जोड़, ये दोनों का है समांतर चतुर्भुज, लिख दिया है ना समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का जो संगलन भुजा, संगलन कोण होता है उसका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो एंगल B और C दोनों को जोड़ेंगे, एक ही भुजा में है, एक ही भुजा को संगलन भुजा बोलते हैं, या एक ही भुजा से बनने वाला कोण, इधर वाला इधर वाला, संगलन कोण यानी एक ही भुजा से दो कोण जो निकल रहा है वो दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये समांतर चतुर्भुज में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ABC बराबर एंगल DCB, ये बराबर है, काहे को बराबर लिखे, समांतर। बराबर कैसे होगा, 180 डिग्री बोल रहे थे, बराबर बोल रहे हैं। ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है ना। ये एक भुजा में दो कोण, ये आमने सामने बराबर होता है। ये सामने सामने वाला, जैसे ये इसको जोड़ेंगे तो 180, इसको जोड़ेंगे तो 180, इसको 180, और आमने सामने वाला देखेंगे तो बराबर होता है। तो समांतर चतुर्भुज का ये गुण है कि उसका सम्मुख भुजा यानी आमने सामने वाला बराबर होता है, और अगर एक के भुजा से दो एंगल जो निकल रहा है उसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये एक ही भुजा से दो एंगल जो निकल रहा है इसको संगलन भुजा, संगलन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ABC और BC जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, संगलन कोण कह सकते हैं। ठीक, चलिए और क्या है। अब देखिए ABCD दोनों तो बराबर आया है, बराबर अगर दोनों हैं तो ABC बराबर ने जोड़ एंगल DCB की जगह भी ABC नहीं लिख सकते हैं, बराबर 180। ABC दोनों को जोड़ देंगे तो दो ABC हो जाएगा बराबर 180। काट दीजिए इसको, यहीं पे कितना इधर उधर करते रहेंगे तो ABC बराबर आ गया 90 डिग्री।
अब ए बी सी 90 डिग्री, मतलब ये दोनों तो बराबर का है, दोनों का जोड़ 180 है ना। तो ए बी सी अगर 90 है तो इसमें फिर से रख दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1 है, या इसको समीकरण 1 मानिए, इसको 2। तो यहाँ पे जो लिखे है इसको लिख दीजिएगा यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसा लिखे, ये वाला 180 DCB की जगह ABC जो लिखे समीकरण 1 से लिखे, क्या समीकरण 1 दोनों बराबर है। अब ध्यान से देखिए समीकरण ये वाला 2 है, यहाँ है समीकरण 2 समीकरण 2 से देखेंगे तो एंगल ABC 90 डिग्री आया हुआ है, तो ABC की जगह 90 डिग्री लिखेंगे प्लस DCB बराबर 180। तो DCB बराबर हो जाएगा 180, 90 जोड़ में है उधर जाके घटाओ, तो 90 180 में 90 घटाएंगे तो DCB भी आ गया 90 डिग्री, 2 90 आ गया है। आंसर लिख देते हैं, आंसर थोड़ी करना है, 2 90 आ गया, ये 90 आ गया, ये 90 आ गया। समांतर चतुर्भुज में क्या जानते हैं, सम्मुख भुजा बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है सम्मुख भुजा में, तो इसका बराबर ये 90, इसके बराबर ये 90, तो 90 90 सब आ गया, मतलब का ये आयत है, ठीक है। तो और चलिए लिख ही देते हैं, एंगल DAB लिख सकते हैं, एंगल DAB बराबर DAB, ये वाला जो है इसका सम्मुख ये होगा DCB, तो DCB कहा को DCB लिखे, कहा कि सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण है, ये दोनों बराबर है यार, ये 90 है तो ये 90 हो गया, DAB ये भी 90 हो गया, 3 को 90 आ गया। अब ये कैसे 90 है, तो इसका सम्मुख वाला 90 है इसलिए ये भी 90, तो इसको लिखेंगे ADC, एंगल ADC बराबर एंगल ABC, इसके बराबर है ABC। यहाँ भी लिखेंगे, कहा को ऐसा लिखे तो सम्मुख कोण है। अब ABC 90 है तो ये हो गया ADC भी हो गया 90 है, सब 90 डिग्री आ गया। अब क्या लिख देंगे, अतः ABCD एक आयत है, सब 90 डिग्री आ गया है, सब 90 डिग्री आ गया, और आमने सामने का भुजा बराबर दिया ही हुआ था, कहा कि समांतर चतुर्भुज था, इसलिए ये हो गया क्या, एक आयत, ठीक है। तो आयत सिद्ध हो गया, चौथा नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं एक 5वां नंबर क्वेश्चन, दर्शाइए कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग है। चतुर्भुज का विकर्ण अगर बराबर है, बोल रहा है चतुर्भुज है, इसका विकर्ण है, बराबर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मान लीजिए है बराबर है, हमको सिद्ध करना है, बराबर मतलब होगा बराबर तब है तो सिद्ध होगा। तो एक चीज देखिए, कोई चीज नहीं दिया हो रहेगा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, क्या बोला है कि विकर्ण इसका बराबर है, ये जो विकर्ण है वो बराबर है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में वो सिद्ध किए कि जिसका विकर्ण जो बराबर था तो ये वाला 90 डिग्री आया था, ये वाला कितना आया था अंदर वाला 90 डिग्री। तो जब भी चतुर्भुज का विकर्ण बराबर है, इसका मतलब है कि ये जहाँ पे कट रहा है वो 90 डिग्री में कटता है, 90 डिग्री में वो कट रहा है। तो ये इतना सा दिया हुआ है, ठीक है। क्या लिखेंगे, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, क्या है वो, चतुर्भुज है जिसमें AC बराबर BD है, AC किसके बराबर है, BD का है, कि बोल दिया विकर्ण बराबर है, और क्या है, परस्पर लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है यानी 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री हुआ है ना, ये सब क्यों 90 डिग्री है समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर है, हम इससे पहले अभी सिद्ध कर चुके हैं, जिसका विकर्ण बराबर है उसका 90 डिग्री होता है। ये सिद्ध करना है ABCD एक वर्ग है, ये हमको सिद्ध करना है। प्रमाण से आते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको वर्ग सिद्ध करना है तो क्या करेंगे, सब भुजा को सबसे पहले बराबर सिद्ध कर देते हैं। तो चलिए त्रिभुज AOB इसमें देखते हैं और COD इसमें देखते हैं, AOB और त्रिभुज COD में, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम अगर कर देंगे तो ये बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा,
और ऐसा बराबर हो जाएगा तो ये एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो जाएगा है। कहा कि यहाँ से एक जेड बन रहा है एकांतर कोण बराबर है, यानी ये दोनों समांतर है। तो अगर ये इसके समांतर आ जाएगा, ये इसके समांतर, यानी कि ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज जब हो जाएगा तो फिर आसानी से आगे बढ़ के हम सोल्व कर सकते हैं इसको 90 डिग्री और सब भुजा बराबर, ठीक है। तो वही करते हैं। AOB जो है COD दो त्रिभुज, ये दोनों में देखते हैं तो क्या क्या दिया हुआ देखिए। AOB और D इसमें देख रहे थे, AOA बराबर OC दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? OA बराबर OC। समद्विभाजक है ना, क्योंकि बराबर भाग बांट रहा है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये बराबर OC दिया है, क्वेश्चन में ज्ञात है, दिया है। और क्या इधर से देखें तो OB बराबर OD दिया है, OB बराबर OD ये भी दिया हुआ है। विकर्ण समद्विभाजक होता है परस्पर, तो ये इसके समद्विभाजक, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दोनों बराबर है। अब और देखिए क्या दिया हुआ है, एंगल एक तो बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्या कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। एंगल AOB बराबर एंगल DOC, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको शीर्षाभिमुख बोलते हैं, ये जितना बड़का रहेगा इधर वाला उतना ये रहेगा, ये जितना उतना ये रहेगा, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए दो साइड एगो एंगल बराबर, तो साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज COD। सर्वांगसम हो गया तो CPCT से सब कॉमन भाग को हम बराबर कर सकते हैं। इसलिए AB बराबर CD आ गया यहाँ से, AB बराबर CD काय को बाय CPCT सर्वांगसम हो गया तो बराबर होगा संगत भाग, तो ये दोनों संगत है, भुजा है, तो बराबर हो गया। वर्ग में देखिए दो को बराबर हो गया, इधर से भी दो को बराबर हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज को लेंगे तो है, तो इधर बराबर हो गया, तो मान के चलेंगे इसी प्रकार ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो लगभग भुजा तो बराबर हो गया, उसके बाद हम 90 डिग्री सिद्ध करेंगे एंगल को, तो आराम से सिद्ध हो जाएगा कि ये एक वर्ग है। लाइट आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर चल गया बाय CPCT। अच्छा अब एंगल भी तो बराबर करना है। OAB एकांतर कोण बराबर करना है, एंगल OAB बराबर कर देते हैं OAB, ये बराबर होगा इधर में किधर, इसका DC होगा, ये इसके बराबर होगा DCO। एकांतर कोण है ये, बाय CPCT से बराबर किया अभी, बाय CPCT। तो ये CPCT से बराबर कर दिए, लेकिन ये दोनों जो है एकांतर कोण है, क्या है, तो लिख देंगे जो कि एक एकांतर कोण है। एकांतर कोण है बबुआ, देखिए एकांतर इसी को ना बोलते हैं, जहाँ से बोले जेड ऐसे देखिए सीधा, तो एकांतर कोण है। और एकांतर कोण कब बनता है, जब ये दोनों पैरेलल हो, नहीं तो नहीं बनेगा। और ये दोनों बराबर हो गया, मतलब एकांतर कोण बराबर है, तो एकांतर कोण अगर बराबर है तो ये दोनों पैरेलल होगा, तो इसीलिए लिख देंगे यहाँ, इसीलिए AB जो है बबुआ वो पैरेलल है, यानी समांतर है CD का, AB समांतर है CD का। अब समांतर आ गया, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है क्योंकि देखिए ना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेकर आए हैं, तो ये दोनों भुजा बराबर आ गया, और क्या आ गया कि दोनों समांतर है ये लाइन। अब दो इधर से समांतर थी, इसी तरह इधर वाला ये दोनों त्रिभुज लेके चलेंगे तो इसमें भी कहा जाएगा ये इसके बराबर है और ये इसके समांतर, तो दोनों तरफ से समांतर है, दोनों तरफ से बराबर है, तो उसी को तो समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज हो गया अभी है, या अभी एक ही समांतर आया और समांतर चतुर्भुज लिख दिए। उससे अगर डाउट हो रहा होगा तो यहाँ पे और एक चीज़ लिख सकते हैं, इसी प्रकार मतलब अभी तक जो काम किए, जैसे ये दोनों त्रिभुज लिए, उसी प्रकार अगर ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो क्या पाएंगे, इसी प्रकार BC जो है AD के बराबर होगा, BC बराबर AD होगा, और यही BC जो है पैरेलल भी और AD होगा। तब लिख दीजिए अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है।
समांतर चतुर्भुज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है। हमको क्या सिद्ध करना है, वर्ग। तो भुजा बराबर आ गई, देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इस तरह से भुजा बराबर आ गया है। लेकिन सब बराबर ये अभी नहीं आया, बस भुजा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। देखिए समांतर चतुर्भुज भी आया है। देखिए समांतर चतुर्भुज आ गया, मतलब ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है। समांतर है तो ये ऐसे ही ना है, तब है ना समांतर है, ऐसा। अब समांतर चतुर्भुज में खाली इतना हमको सिद्ध करना है कि सब का सब भुजा बराबर, सब भुजा बराबर है, तो कहेंगे हाँ ये तो वर्ग है। काहे कि सब एक दूसरे का समांतर में है और सब भुजा बराबर, तो वो वर्ग हो जाएगा, है। अब बाकी 90 डिग्री तो बीच वाला है, ये है दिया होगा, बराबर आया इसके बराबर, सब आपस में बराबर नहीं आया तो एक ठो कर देते, ए बी बराबर बी सी, या बी सी बराबर सी डी, या इसके बराबर ये एक ठो बराबर करेंगे तो सब कहानी सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण पहले मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसका यूज हो सकता है, ठीक है। अब त्रिभुज ए ओ बी, और या इसको देखिए इस त्रिभुज को लेते हैं, इधर इधर तो लिए थे, तो ए ओ डी और लेते हैं सी ओ डी। ये दोनों त्रिभुज में देखिए, किसमें, ये वाला और इसमें देखेंगे, ये दोनों को भी सर्वांग सम करेंगे तो फिर आपस में बराबर होगा। यहाँ से भी ये दोनों भुजा बराबर आ जाएगा, और ये दोनों बराबर आएगा तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सब आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं। देखिए ए ओ डी में और सी ओ डी में, ए ओ बराबर ओ सी है, ए ओ बराबर ओ सी, ये दिया है, कोई झंझट नहीं है इसमें, दिया हुआ है, समद्विभाजक है यानी बराबर भाग बांटा, तो ये इसके बराबर है। और ये दोनों एंगल भी तो दिया हुआ है, ए ओ डी एंगल ए ओ डी बराबर होगा सी ओ डी का, सी ओ डी 90 डिग्री ये दिया हुआ है, बराबर है सब, लंब समद्विभाजक यानी ये 1 2 4 चारों का चारों भुजा बराबर है, तो ये भी दिया हुआ है। अच्छा और एक चीज़, ये दोनों त्रिभुज का बात कर रहे थे, इसमें ओ डी आ रहा है, इसमें भी ओ डी आ रहा है, तो ओ डी और ओ डी तो दोनों में है, तो उभयनिष्ठ देखिए दो गो साइड है, एक दो साइड है, वो एंगल, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से फिर कहेंगे त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी ओ डी का। सर्वांगसम जैसे वो वैसे कह सकते हैं ए डी बराबर सी डी, इसीलिए ए डी बराबर सी डी, क्यों, कहा को, तो बाय सी पी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुज का कॉमन पार्ट बराबर होता है, ये इसके बराबर। इसको एक तो समीकरण मान लीजिए, उसके बाद हो गया काम खत्म। समीकरण इसको मान लेते हैं 4। ध्यान से देखिए अब सब समीकरण को, पहला देखिए ए बी सी डी के बराबर है, समीकरण 1 2 का जरूरत नहीं है, 1 3 में बराबर आया है, और 4 से 1 3 और 4 से, ठीक है, या 1 2 3 कुछ भी, 1 इसको 2 मान सकते हैं, इसको 3 और 1 2 3 से लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी बराबर सी डी आया है, ए बी बराबर सी डी। अब सी डी देखिए किसके बराबर है, सी डी देखिए ए डी के बराबर है, तो बराबर ए डी, और ए डी फिर देखिए इधर की देखिए किसके बराबर है, ए डी देखिए बी सी के बराबर है, बराबर बी सी। 1 2 3 4 चारों का चारों भुजा बराबर आ गया, चारों भुजा बराबर आ गया, तो हमको 4 भुजा नहीं, हमको का वर्ग सिद्ध करना था, तो लिख देंगे अतः चारों भुजा बराबर है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। चारों भुजा बराबर है तो फिर वर्ग होगा, और समांतर चतुर्भुज है इसलिए बीच वाला 90 डिग्री है, तो बकिया भी 90 डिग्री होगा, है। तो ये सारा इतना सा सिद्ध करना था। बार बार थोड़ा सा इसको देखिए, बनाने का प्रयास करिएगा, एक बार देख के छोड़ दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा, ये सब बनाने वाला क्वेश्चन है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा दिमाग में घुसेगा, अदरवाइज भूल जाइएगा, ठीक है। हम खुद 1 साल अगर नहीं पढ़ाते, जैसे अभी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर इसी समय में जैसे पढ़ाते पढ़ाते अभी कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर आगे पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर में शुरू से पढ़ाएंगे, तो ये वहाँ तक पहुँचने में फिर लगभग 1 साल लग जाएगा। तो उस समय तक हम भी कुछ कुछ को थोड़ा सा ये हो जाता है, तो आप तो अभी स्टूडेंट है, तो आपको भी हो सकता है कन्फ्यूजन, इसीलिए देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बनाते रहिएगा, ठीक है। ये रटने वाला चीज़ नहीं है, दिमाग लगेगा, लिख लिख के इसको
बनाने का प्रयास करें। ऐसे ही सोचिएगा कोनो याद कर लेंगे फार्मूला या कोनो तो होने का काम हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लिखित मांगता है ये, है प्रैक्टिस मांगता है ये, प्रैक्टिस करिए। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है, एक एक करके देखेंगे, अगला पार्ट में देखेंगे। इससे आगे क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर समस्या है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही मैं आज खत्म करते हैं इस वीडियो को। इसी तरह का लगातार वीडियो पाने के लिए थोड़ा सब्सक्राइब करिए, चैनल पर नए हो तो और बेल के आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा घर में अभी काम चल रहा है, घर और बना रहे हैं, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। कुछ दिन 8-10 दिन का काम है, उसके बाद फिर लगातार वीडियो आपको मिलेगा, 3-4 वीडियो रोजाना मिलेगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर